हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हरि कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय दिया है और एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। तो उम्मीद करते हैं भक्तगण बलराम जयंती की तैयारी भी कर रहे होंगे। कल दोपहर 12 बजे तक फास्टिंग है और कल शाम के समय राधानाथ स्वामी महाराज का भी लाइव टेलीकास्ट है बलराम जयंती की कथा पे। और 7 बजे शाम को भक्ति रसामृत महाराज भी हिंदी में बलराम जयंती के शुभ अवसर पर प्रवचन देने वाले हैं। तो जिनको जो प्रवचन सुनना है सुन सकते हैं। और आज शाम को भी जो है 7 बजे गौरांग प्रभु का प्रवचन रहेगा। और कल सुबह राधा गोपीनाथ मंदिर में 8 से 10 2 घंटा भागवत कथा है, वो भी बलराम जयंती के शुभ अवसर पर। तो बलराम जी हमें मालूम है कि वो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, पर थोड़ा हम क्योंकि कल जब तक हम चर्चा करेंगे तब तक शाम हो जाएगा, तो हमारा तकरीबन पूरा दिन चला जाएगा। तो बलराम जी जो है आदि गुरु के प्रतिनिधि है। तो कल हमें प्रार्थना करना चाहिए बलराम जी से कि हमें शक्ति मिल सके जिससे हम भक्ति कर सकें। तो बलराम जी बताया जाता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉडहेड है, अर्थात वो उन पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन भगवान के सेवक के रूप में वो जो है हमेशा कार्य करते हैं। तो शांत दास साख्य वात्सल्य माधुर्य, ये पांचों रूपों में जो है बलराम जी कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि माधुर्य में वो अनंग मंचरी बनते हैं और राधा रानी के जो है बहन बनते हुए वो कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं। और साख्य रूप में तो हम जानते हैं बलराम जी कैसे उनके साथ हमेशा खेलते हैं, मदद करते हैं। और वात्सल्य में बड़े भाई होने के कारण उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। और शांत और दास रूप में भी अलग अलग तरीके से वो भगवान की सेवा करते हैं। तो कल बहुत शक्तिशाली दिन है। यहाँ तक कि अगर आपने कृष्ण बलराम का चित्र देखा हो वृंदावन में, तो प्रभुपाद ने देख के बोला था कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, कैसे मालूम चलता है? तो बोले देखो कृष्ण बलराम का तस्वीर में बलराम जी जो है वो खड़े रहने के लिए उनके कंधे पे अपना हाथ दे के खड़े हैं। तो बोलते देखो बलराम जी भी जो है उनसे सहायता लेते हैं खड़े होने के लिए। और ऐसा बोलते हुए उन्होंने बोला इसलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो कल बलराम जी का दिवस है, उनका आविर्भाव है। और हमें मालूम है कैसे वो पहले आते हैं माता के गर्भ में, देवकी माता के गर्भ में। तो उनका आना इस बात का प्रतीत है कि कैसे गुरु पहले आते हैं हमारे जीवन में। क्योंकि उससे पहले जो है 6 देवकी के जो पुत्र थे, हाँ, वो कालनेमी के 6 पुत्र थे। हाँ, और वो 6 पुत्र काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के प्रतिनिधि थे। तो उनका जो है कंसा ने वध कर दिया। लेकिन भगवान के आने से पहले बलराम जी आते हैं, उनके गर्भ में, देवकी के गर्भ में पूरी तरह से व्यवस्था करते हैं जिससे भगवान आ सके। तो क्योंकि ये आदि गुरु के प्रतिनिधि हैं बलराम जी, हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भी जो है गुरु जो है बहुत शक्तिशाली है। और वो गुरु जो है कृष्ण के आने के लिए प्रबंध करते हैं हर जीव के हृदय में भी। तो हमारे हृदय में भी बहुत सारे अनर्थ हैं, हम भी बहुत सारी चीजों से आकर्षित हैं, पर गुरु जो होते हैं वो भगवान के आगमन के लिए सब प्रबंध करते हैं। जैसे बताया जाता है देवकी के जो उनकी माता थी उनके गर्भ में पहले बलराम जी आए जिससे वो कृष्ण भगवान के लिए व्यवस्था कर सकें। उसी प्रकार से जो है कृष्ण भगवान वहीं पहुंचते हैं जहां उनके गुरु प्रतिनिधि उनको बुलाते हैं। तो हमारा अहोभाग्य है कि हमारे जीवन में प्रभुपाद जैसे गुरु हैं और हमें उनका संग लेना है और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है हमें आध्यात्मिक जीवन में, तो वो पूरी तरह से पालन करना है। तो अभी हम भागवतम में वापस आ जाते हैं जहाँ कर्दम मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कर्दम मुनि जो है
वो उनको भगवान का दर्शन मिलता है। और हमने 9वें 10वें और 11वें श्लोक में कल सुना कि भगवान का सौंदर्य कैसा है। भगवान को घने घने बाल है, वो भी नीले रंग के, और शंख चक्र गदा वो जो है हाथ में धारण किए हुए हैं, और सफेद लिली से भगवान खेल रहे हैं। गरुड़ के कंधों पे जो है वो विराजमान होके आते हैं। तो पूरा उनका सौंदर्य का जो है वर्णन किया था। उसके बाद हमने सुना कि 13वें श्लोक में वो बोलते हैं कि हमारी आंखों की पूर्णता तब प्राप्त होती है जब हम भगवान को देखते हैं। तो हमारे आंखों को बहुत सारी चीजें देखने की कलयुग में आदत है, और हम जितना दूसरी चीजें देखेंगे उतना हमारा मन उसकी ओर चला जाएगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है, महाराज बताते हैं कि हम जिस चीज पे ध्यान देंगे वही चीज पे हमारा मन आकर्षित हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें भगवान के रूप को देखना चाहिए। और फिर बोलते हैं कि जो ज्यादा बुद्धिमान लोग नहीं हैं वो भौतिक चीजों के लिए आपको पूछते हैं, और आपके चरणों को जो है पोतम, कल हमने चर्चा किया है, एक नाव के समान है या एक जहाज के समान है जो हमें इस भौतिक जगत से निकाल के लेके जा सकता है। तो हम सब इनका आश्रय लें। तो ये चीज बार बार बताया गया है। अभी हो सकता है हमने कई श्लोकों में चर्चा किया है, और ये चीज रिपीटेडली आ रहा है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेना, भगवान की भक्ति करने से हम जो है जीव इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। फिर 15वें श्लोक में बोलते हैं, भले ही मैंने ऐसा बताया कि बहुत कम बुद्धि वाले लोग आपको भौतिक इच्छाओं के लिए पूछते हैं, पर मेरी भी इच्छा है, मुझे भी एक लड़की चाहिए विवाह के लिए। हाँ, और उसमें लिखते हैं लाइक डिस्पोजिशन। तो मैंने बताया वो उनके स्वभाव की वैसे ही होनी चाहिए। तो देखिए अभी तक हम लोग पहले स्कंद से भागवतम सुन रहे हैं। पहले स्कंद से अभी हम तीसरे स्कंद पे आ गए हैं। रोज तकरीबन हमने इतने घंटों घंटों प्रवचन सुने हैं, पर हर प्रभुपाद ने तात्पर्यों में जो है एक नई चीज बताई है। यहाँ तक कि पूरे फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो में, थर्ड कैंटो में भी यहाँ तक इसके ऊपर नहीं बताया कि जब भी विवाह हो रहा हो तो विवाह के लिए 15वां नंबर का श्लोक बहुत जरूरी है। इसमें वो बोलते हैं कि ये बहुत जरूरी है लड़के और लड़की में कि उनका स्वभाव मिलना चाहिए, उनका नक्षत्र मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं, मैं वापस से दोहरा रहा हूँ जिससे हमें कम से कम क्या होता है कि अगर हम शायद नोट्स नहीं भी निकालें, अगर हमने श्रवण भी किया हो एक बार, तो हमारे मन में वो बात रह जाती है। और कभी जो है सही समय हो तो परमात्मा हमें तुरंत वो याद कराते हैं कि हमने ऐसा प्रवचन में सुना था। तो हो सकता है कि अभी जितना भी हम प्रभुपाद के बारे में सुन रहे हैं शायद हम लोग लिख नहीं रहे हों, हम लोग भूल जाएंगे, पर कृष्ण की इच्छा हुई तो सही समय पे ये ज्ञान हमें वापस से दे देंगे। तो मैंने भी इतने सारे भागवतम सुने हैं जीवन में, तो कई मौके के समय में वो जो हमें जरूरत है वो हमें याद आ जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, लाइक डिस्पोजिशन इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये डिस्पोजिशन मतलब स्वभाव मिलना जरूरी है। तो बोलते हैं उनका स्वभाव मिलेगा तब वो दोनों लड़का और लड़की जो है संतुष्ट रह सकते हैं। तो ये बहुत मुख्य चीज है। तो प्रभुपाद फिर बताते हैं, हमने कल भी चर्चा किया कि 25 साल पहले और अभी भी भारत में जो है हॉरोस्कोप मिलाते हैं या कुंडली देखते हैं। तो जब उसके हिसाब से विवाह करते हैं तो बताया जाता है कि वो विवाह फिर लंबे समय के लिए जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने दो चीज बताई, एक तो कुंडली मिलना चाहिए और एक स्वभाव सेम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से विवाह होना चाहिए, शारीरिक आकर्षण के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो अगर शारीरिक आकर्षण के हिसाब से रहा तो फिर वो डाइवोर्स में बदल जाता है। तो बोलते हैं पहले पति पत्नी हमेशा साथ में रहते थे, लेकिन अभी ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और प्रभुपाद जी ने ये 70s में लिखा है। उसके बाद जो है इतना जो है कलयुग बढ़ गया है, इतना डाइवोर्स रेट बढ़ गए हैं, लेकिन उस समय ही प्रभुपाद ने ये सब चीज लिख दिया था। तो बोलते हैं भार्य होना बहुत जरूरी है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और जो है बताया जाता है एक बीवी के कारण, मैंने चर्चा किया कल कि कैसे धर्म का कल्याण हो सकता है, हमें भौतिक तृप्ति मिल सकती है,
और जो है हम आर्थिक भी रूप से प्रगति कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि वो एक व्यक्ति भाग्यशाली कहलाया जाता है जिसके जो है उसके पास बहुत सारा धन हो या अच्छी बीवी हो। और फिर प्रभुपाद बताते हैं इन तीनों में से सबसे मुख्य है जिसके पास अच्छी बीवी हो। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं बिफोर मैरिंग वन शुड सिलेक्ट अ वाइफ ऑफ लाइक डिस्पोजिशन। अब देखिए ये लाइक डिस्पोजिशन मतलब वही स्वभाव का, ये कितनी बार प्रभुपाद दोहरा रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं वन शुड नॉट बी एनेमर्ड बाय सो कॉल्ड ब्यूटी। तो हम सिर्फ शारीरिक आकर्षण के ऊपर जो है विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो क्षणभंगुर है, समय के बाद बदल जाता है। और फिर बोलते हैं 12वें स्कंद में लिखा है भागवतम में, कलयुग में लोग शारीरिक सौंदर्य और सेक्स की तरफ आकर्षित होते हुए जो है अपने पति पत्नी को चुनेंगे। और फिर जैसे ही इस इंद्रभोग में कमी आएगी तुरंत डाइवोर्स करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो इतना तक बताया है। तो यही चीज हम देख रहे हैं पूरे वातावरण में चल रहा है। तो हमें इनसे परे होते हुए जाना है। जैसे पूरा भौतिक जगत में जो है सब लोग इंद्र तृप्ति में लगे हैं, सब लोग का जीवन का उद्देश्य एक ही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है, ज्यादा से ज्यादा भोग करना है। पर जो भक्त है वो इन सब चीजों से ध्यान नहीं देते हुए अपना भक्ति का मन करते, पूरा एकाग्र करके चलते हैं। उसी प्रकार से जब विवाह की बात आती है, क्योंकि हो सकता है कई वयस्क के लड़के भी सुन रहे हैं इस बात को, तो हमें ये समझना है कि एक सौंदर्य के हिसाब से हमें अपने जो है अपने घर में जो है विवाह नहीं करना है। हमें जो है ये चीज देखना है कि हमारा एस्ट्रोलॉजी या हॉरोस्कोप के हिसाब से कुंडली मैचिंग होना चाहिए और स्वभाव सेम होना चाहिए। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि उमा जो है शिव की जो भार्या है उनको भी पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कृष्ण भगवान को ही पूजा। क्योंकि अगर आपकी कोई भी इच्छा हो आपको कृष्ण के पास जाना चाहिए। आपको मैं थोड़ा सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर एक लड़का मैं इसको जानता हूँ जो बहुत एक लड़की की तरफ आकर्षित था और उसने गोपीनाथ के सामने आके ऐसा प्रार्थना कर लिया कि मुझे ये जीवन में चाहिए। और आप मानेंगे नहीं, उसके अगले दिन ही जो है वो उससे आकर्षित हो गई और उसने उसको स्वीकार कर लिया। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग भी सब जाके वो प्रार्थना करिए, लेकिन अगर ये उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ बताने के लिए कि अगर किसी की भौतिक इच्छा भी है तो उसे पूरी तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान जो है उसके ऊपर बताते हैं कि उनको भक्ति में भी प्रेरणा देते हैं और भौतिक रूप से भी कुछ भी चाहिए तो वो भी जो है भगवान दे देते हैं। तो प्रभुपाद इसके अंतिम में जो है वो बोल रहे हैं, तो इसके हमने दूसरे स्कंद का सुना हुआ श्लोक है, वो बोलते हैं अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारी थी। तो ये बहुत प्रमुख चीज है। तो ये हमें मान्यता लेके पूरा जीवन भर चलना है कि हमारी कोई भी इच्छा हो हमें भक्ति करते रहनी है। तो प्रभुपाद इसके 15वें श्लोक के अंतिम में बोलता है कि अगर किसी की भौतिक इच्छा है और वो कृष्ण भगवान को पूछते हैं तो कृष्ण भगवान जो है उनको ग्रेजुअली हिल बिकम अ प्योर डिवोटी, अर्थात भगवान ऐसे भक्त को भी जो है शुद्ध भक्त बना देंगे, उनकी सारी भौतिक इच्छाएं जो हैं वो समाप्त करा देंगे। तो ये जो है पूरा बताया गया है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। तो हमारी जीवन की परिस्थितियों में हमें एक चीज ध्यान रखना है, कृष्ण भगवान की भक्ति हमेशा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो अभी हम आगे श्लोक में जाते हैं। ये 16वां श्लोक है। तो एक प्रश्न ये आ सकता है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उनको मालूम था कि मुझे भौतिक चीजों से इच्छा नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं भौतिक इच्छा कर रहा हूँ। क्या इच्छा कर रहा हूँ कि मेरे को अच्छी बीवी मिले। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अगर आपको ये मालूम है तो आप जो है बीवी की इच्छा क्यों कर रहे हो जब आपको मालूम है कि मेरे से भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो उसके जवाब में प्रार्थना में बोल रहे हैं क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने ये
आज्ञा दिया है कि मुझे इस जन समुदाय में जीव को लाना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक अच्छी बीवी मिले जिससे मैं अच्छे पुत्र और पुत्रियां जो है उत्पन्न कर सकूं और ब्रह्मा जी की सेवा कर सकूं। तो ये बोल रहे हैं। तो बोलते हैं जो ब्रह्मा जी ने मुझे शिक्षण दिया है वास्तविक रूप में वो आप ही का शिक्षण है, तो मैं आप ही के शिक्षण को पालन करते हुए एक बीवी चाहता हूँ। तो बोलते हैं इस जीव जितने भी हैं इस भौतिक जगत में वो सब एक रस्सी से बंधे हुए हैं। हाँ, तो रस्सी से आपको मालूम है हम अगर बंध जाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता नहीं रहती है। तो वही बता रहे हैं कि सब लोग जो हैं रस्सी से बंधे हुए हैं और ये रस्सी क्या है? इंद्र भोग। एंगेज्ड इन सेटिस्फाइंग द डिजायर्स, हमारी जितनी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं हमें बांध के रखती है। तो तंत्य, तंत्य मतलब रस्सी, लोक मतलब हम जैसे जीव। हाँ, और क्या है ये रस्सी? कामहत। तो ये जो है विशेष रूप से कामहत मतलब ये काम भावना के लिए बोलते हैं, अनुबद्ध, और उससे हम बंधे रहते हैं। तो देखिए जिस तरह से कोई इच्छाओं से बंधा रहता है तो वैसे ही यहाँ इस श्लोक में बताया गया है हम काम भावना से बंधे हुए हैं। तो ये हमें हमेशा बंधी हुई बांध के रखेगी। तो देखिए एक चीज हमें मालूम है, जब कोई व्यक्ति बंधा हुआ रहता है तो एक जगह रुकता है, एक जगह बैठा होता है, क्यों? उसे बांधा हुआ। और जो व्यक्ति खुला रहता है वो सब जगह भाग सकता है। ये हमारा भौतिक दृष्टिकोण है। ये हम सबको जान समझते हैं कि अगर किसी के हाथ पैर बांध के आपने रख दिए किसी को कमरे में, तो वो कमरे में ही रहेगा, कहीं जा नहीं पाएगा, क्यों? उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। और जो व्यक्ति खुला है वो सब जगह घूम सकता है। अब आध्यात्मिक में ये उसका पूरा उल्टा है। आध्यात्मिक उल्टा कैसे है? जिसके ये जो बंधन है कामहत, जो काम भावना से प्रेरित है, वो व्यक्ति पूरी दुनिया में भागता रहता है। हाँ, क्यों? अपनी काम भावना को पूरा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए और इन सब चीजों के लिए। तो जो बंधा हुआ है काम से वो भागता रहता है, और जो मुक्त है इन चीजों से वो शांत एक जगह पे बैठ के भगवान पे ध्यान करता रहता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान का प्रचार करता है, भगवान पे मनन करता है। तो ये पूरा विपरीत है। ये एक नीति शास्त्र में बताया गया है कि बंधा हुआ व्यक्ति रस्सी से एक कमरे में रहता है, हिल नहीं सकता, और जो खुला व्यक्ति है वो घूमता रहता है। और आध्यात्मिक में उल्टा है, जो बंधा हुआ व्यक्ति है वो पूरी जगह भाग रहा है इंद्र भोग के लिए, धन प्राप्त करने के लिए। और जो खुला हुआ व्यक्ति है, जिसकी इच्छा नहीं है, काम हतः, वो काम भावना से मुक्त हो चुका है, वो एक जगह बैठ के पूरी तरह से भगवान में मन लगाता है, ध्यान करता है। तो ये वर्णन किया जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी जीव, अभी ये देखिए बंधन की बात आ रही है कि हम सब भगवान, यहाँ कर्दम मुनि बता रहे हैं हम सब भगवान के जो है भगवान की शक्तियों से हम बंधे हुए हैं, जैसे एक जीव रस्सी से बंधा रहता है और काम भावना से अधिकांश लोग बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, तो सब जो है भगवान की कृपा पे जो है निर्भर है। और वैदिक शास्त्रों में बताया गया है अगर हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भगवान की बात माननी चाहिए। तो ये ईशोपनिषद को कोट करके बोलते हैं, ईशावास्यम जगत सर्वम। इस श्लोक में बताते हैं कि हर एक चीज भगवान का है, और हमें दूसरों का कोई भी चीज पे जो है नजर नहीं डालना चाहिए, उसे हमें प्राप्त करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। जैसे चाणक्य पंडित भी बोलते हैं ब्राह्मण कौन है? मात्रवत परदारेषु परदर्वेषु लोस्त्रयात आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। तो ये पंडित कौन है, ब्राह्मण कौन है, या एक तरह से देखा जाए कि ज्ञानी कौन है, तो बोलते हैं मात्रवत परदारेषु, कि हर स्त्री अपनी बीवी को छोड़ के हर स्त्री को किसके समान देखते हैं? माता के समान देखते हैं। मात्रवत परदारेषु परदर्वेषु लोस्त्रयात, और दूसरों का जो है धन को एक पत्थर के समान देखते हैं, उसकी तरफ जरा भी आकर्षण नहीं रखते। तो दूसरों का धन, दूसरों की संपत्ति पत्थर के समान उनको दिखता है। और तीसरा बोलते हैं आत्मोत सर्वभूषेषु,
कि दूसरे लोगों को वो ऐसे सम्मान देता है जैसे उसके मन में ये इच्छा हो कि मुझे कोई सम्मान कैसे दे। तो जैसे हमें सम्मान की इच्छा होती है, उसी तरह से वो दूसरों को सम्मान देता है। और ये 3 अगर किसी में गुण है तो उसे पंडित बोलते हैं, उसे जो है ब्राह्मण बोलते हैं। पहला, अपनी बीवी को छोड़ के सभी स्त्रियों को माता के रूप में देखे, दूसरों का धन इत्यादि, दूसरों का संपत्ति को पत्थर समान समझे, मतलब बिल्कुल आकर्षित न हो उन सब चीजों से, और सब लोगों को इतनी अच्छी सी सेवा करे जैसे कोई उनकी स्वयं की सेवा करना चाहते हैं वैसे। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि ईशोपनिषद में बताया गया सब कुछ भगवान का है, हमें दूसरों का कुछ नहीं लेना चाहिए, और हमारे जीवन में जितना कुछ नियुक्त है हमें वो स्वीकार करना चाहिए। तो बोलते हैं सबसे अच्छा है जीव के लिए कि भगवान ने जो शिक्षण दिए हैं शास्त्रों के हिसाब से हमें वो पालन करें, तो उससे हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आनंद उठा सकते हैं। तो देखिए, भले ही हम भक्त हैं पर हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, तो हमें भौतिक जीवन में भी थोड़ा आनंद चाहिए। तो उसके लिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के नियम पालन करेंगे, अर्थात ये 4 नियम पालन करें, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, 16 माला रोज, और भागवत कथा करते हुए हम भगवान की सेवा करें, तो अगर इतना हम कर पाते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं इससे आप जो है आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हो। तो कर्दम मुनि जो है वो आध्यात्मिक जीवन में काफी उनका उन्नति था, जैसे हमने सुन लिया, वो 10,000 साल तक तपस्या कर चुके थे। तो फिर प्रश्न ये उठता है, प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि उन्होंने मुक्ति क्यों नहीं मांगा, उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि मैं भगवत धाम चले जाऊं। फिर एक और प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने भगवान का साक्षात्कार देख लिया, उसके बाद उनको स्त्री की, बीवी की क्या आवश्यकता थी। अर्थात भगवान को देख के साक्षात रूप से उन्होंने भगवान को देखा, अभी हमने श्लोकों में वर्णन किया है, भगवान का स्वरूप देखा है उन्होंने। तो उसके बाद उनको भौतिक जीवन में प्रवेश करना, बीवी अपने जीवन में लाना, वो सब की क्या आवश्यकता है। तो इन दोनों सवालों का जवाब देते हुए प्रभुपाद बोलते हैं, पहला सवाल कि उन्होंने मुक्ति क्यों नहीं मांगी, कि प्रभुपाद बोलते हैं हर कोई जीव जो है वो मुक्ति के लिए जो है तैयार नहीं रहता है। हर कोई जीव मुक्ति के लिए तैयार नहीं रहता। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं फर्स्ट कैंटो में कि अधिकांश जीव को भगवत धाम जाना ही नहीं, किसी को भगवत धाम जाने में रुचि नहीं है। जैसे प्रभुपाद जब झांसी में थे तो उन्होंने एक किताब निकाली थी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, तो दूसरे लोकों की सुगम यात्रा। तो जब वो किताब निकाली थी उन्होंने, तो उन्होंने एक अपने जो एक व्यक्ति है उनको मिले झांसी में, उनको बोले कि ये किताब पढ़िए। तो उन्होंने बोला हाँ मैं पढ़ूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा। तो बोले आप इससे भगवत धाम जा सकते हो। तो बोले अच्छा। फिर बोले भगवत धाम जाने के बाद मैं वापस झांसी आ सकता हूँ कि नहीं। तो रोहत बोले नहीं, आप नहीं आ सकते, एक बार भगवत धाम जाओगे तो वापस भौतिक जगत में नहीं आते। तो उसने किताब वापस दे दिया, बोला नहीं तो मुझे नहीं पढ़ना। तो स्पष्ट कर दिया कि भैया लोगों को भगवत धाम जाने में कोई रुचि नहीं है। जो इंद्र भोग के लिए बैठे हैं उनको लगता है कि हमें यही शरीर, हमारा यही जीवन है, और ये नहीं समझते कि आत्मा जो है अनित्य काल के लिए रहती है और वो अलग अलग शरीर प्राप्त कर रही है उस भौतिक जगत में। तो यहाँ प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि हर कोई जीव तैयार नहीं रहता मुक्त होने के लिए। और फिर बोलते हैं कि हर एक जीव की इच्छा रहती है कि जिस भी परिस्थिति में है वो भगवान के नियमों का पालन करते हुए वो अपने उस परिस्थिति में वो है अपनी सेवा करे। तो अभी इनके लिए बताया गया है कि उनको जो है ब्रह्मा जी ने शिक्षण दिया था कि वो विवाह करे और प्रजा बढ़ाए। तो उसी प्रकार से हम भी जिस परिस्थिति में हैं तो हमें भी भगवान का शिक्षण पालन करते हुए जो है सेवा करना चाहिए, जो हमें नियुक्त किया गया है। और जो शास्त्र है वो भगवान की वाणी है, तो उसके हिसाब से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है भगवान को शुक करके बोला गया है, अर्थात धर्म के नेता है भगवान। और धर्म क्या है,
भगवान के बताए हुए नियम। और सबसे उत्तम भगवान का नियम या भगवान का शिक्षण क्या है कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो इसमें ये धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म मतलब प्रभुपाद लिखते हैं, 16वां श्लोक है, धर्म की परिभाषा है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के बनाए हुए नियम धर्म है। और सबसे उत्तम धर्म क्या है कि हमें भगवान का शरणागत होना है, भगवान का भक्त बनना है, भगवान की भक्ति करनी है। और उसके लिए युवा पीढ़ी सबसे उत्तम माना जाता है, यंग एज। क्यों? क्योंकि उदाहरण देते हैं कि जब हम लोग जो मट्टी के जो मटके बनाते हैं, तो देखिए जब वो मट्टी के मटके बनाते हैं तो जब मट्टी गीली रहती है तभी उसको आकार देते हैं। तो हमने देखा हुआ है कई जगह पे कैसे वो पहिए पे घुमाते हैं, चक्र पे घुमाते हैं और उसपे जो है गीली मट्टी को आकार देते हैं। तो जैसे ही वो मट्टी एक बार सूख जाती है तो जो आकार दिया है वो आकार में ढल जाती है। तो वैसे हम युवा पीढ़ी में जो अपने जीवन में करेंगे तो उससे हम अपने जीवन में आकार बना रहे हैं भविष्य के लिए। तो या तो हम अच्छी आदतें डालेंगे या गलत आदतें डालेंगे। तो अभी हमें जो है बहुत ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित हों और उसको हम कार्य करते रहें, भले ही वो थोड़ी तपस्या जैसे लगे, पर जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा। फिर जो है 17वें श्लोक में बताया गया है, 17वां श्लोक महत्वपूर्ण है, हम लोग सब साथ में चर्चा कर लेते हैं। लोकांश लोकानुगतां पशुंच हित्वा शितास्ते चरणात् पत्रम परस्परम तवत् गुणवाद सिद्धु पीयूष निर्यापित देह धर्म। अब देखिए इस श्लोक में जो है, ये श्लोक भी सबसे काफी कोटेड श्लोक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं जो भौतिक वाले लोग, भौतिक जगत के लोग होते हैं, वो लोग सब तरह से इंद्र भोग का भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन जो आपके चरणों का आश्रय लेता है, तो अभी यहाँ पे बताया गया है आपके चरणों का आश्रय लेना, अर्थात ये चरण पत्रम आत पत्रम बोला गया है। तो आपके चरणों का आश्रय लेना मतलब एक जो है छतरी के आश्रय लेने के बराबर है। तो यहाँ पे हमने पहले सुना हुआ है, प्रभुपाद बताते हैं कि जब वर्षा आ रही है तो हमारे हाथ में छतरी होता है तो हम वर्षा से बच सकते हैं। इस श्लोक के अंत में प्रभुपाद बताते हैं कि छतरी जो है हमें धूप से भी बचाती है। तो भौतिक जगत जो है वो काफी जो है मुश्किल है, काफी तकलीफमय है। यहाँ तक कि हर कदम पे जो है मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। तो बताया जाता है अगर ऐसी छतरी रहेगी तो ऐसे धूप से आप बच सकते हो, इस भौतिक जगत के ताप से आप बच सकते हो। तो यहाँ चरण आत पत्रम श्लोक में आया है, तो आपके चरण जो है एक अम्ब्रेला के समान है। आत पत्रम का प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं अम्ब्रेला, छतरी। तो भगवान के साथ हम संपर्क में रहेंगे तो हम हमेशा छतरी लेके रहेंगे, जिससे हम धूप से बचे रहेंगे, या पहले जैसे श्लोकों में बताया गया है कि हम बरसात से, वर्षा से बचे रहेंगे। तो भगवान का आश्रय कैसे लेना है, तो वो बताया गया है कृष्ण कथा के द्वारा। तो ये हमने समझ लिया कि हाँ, भगवान के चरणों का आश्रय लेना मतलब हमारे जीवन में छतरी प्राप्त करना है। और यहाँ पे इसी श्लोक में बताया गया है कि उस चरणों का हम आश्रय कैसे लेंगे, कृष्ण कथा के द्वारा। जो उसके गुण दो बताए गए हैं, एक बहुत ही मधुर है, या उसको आप अमृत भी बोल सकते हैं, जो पीयूष शब्द से बताया गया है। और दूसरा ये जो है इंटॉक्सिकेटिंग है या नशा करता है, जिसे सिद्धू शब्द से बताया गया है। और ऐसे हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं हरि कथा से, तो उससे जो है हम जो है संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से ये जो शरीर मिला है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। ये जो भौतिक शरीर हमें मिला है वो मुक्त करा सकते हैं। तो ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये शायद हो सकता है अनगिनत बार भागवतम में आ रहा है कि अगर हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं, आश्रय लेने का तरीका है भगवान की कथा सुना, और कथा सुनते हैं तो हम मुक्ति प्राप्त करते हैं इस शरीर
को जब हम समाप्त करेंगे तो फिर ये शरीर समाप्त होने के बाद जो है हम भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है परस्परानुम तवत गुणवाद सिधु। परस्परानुम, तो परस्परम मतलब आपस में जो है ये कथा कर रहे हैं। तव गुणवाद, आपकी गुणों की लीला जो है चर्चा कर रहे हैं। और ये जो है सिधु और पीयूष है। सिधु अर्थात हमने सुना कि ये अमृत के समान है, हाँ बहुत मधुर है। और ये जो है शराब के जैसे, शराबी जो होते हैं वो उनको कैसे नशा आता है, तो ये नशीला है। और वो करने से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। हमारा शरीर जो है भौतिक इंद्रियों का जो शरीर है वो अंतिम में नष्ट हो जाता है। तो महाराज एक बार कृष्णानंद प्रभु के लिए बोल रहे थे, कृष्णानंद प्रभु ऐसे हैं जैसे कोई शराबी हो। तो शराबी का क्या होता है हमें मालूम है। कोई दुख का समय हो तो बोलते हैं आज बहुत दुखी है इसलिए शराब पीते हैं। फिर कोई खुशी का समय हो, कोई हर्षोल्लास हो रहा हो, कुछ आनंद करना हो, कुछ सेलिब्रेशन करना हो, उत्सव मनाना हो, तो शराबी बोलेगा अरे बिना शराब के थोड़ी होता है। हाँ। और अगर जो है कुछ काम ना हो तो बोलता है अरे आज कुछ काम नहीं है, थोड़ा दारू पी लेता हूँ। तो ये देखिए हर स्तर में जो शराबी होता है वो शराब का ही आश्रय लेता है, भले दुख हो, भले सुख हो, या भले आम दिवस हो। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया पीयूष। पीयूष शब्द का जैसे मैंने आपको बताया कि उसको अमृत भी बोला गया है और सिधु को इंटॉक्सिकेटिंग बताया गया है। तो ये जो हरि कथा है, अगर एक बार हम हरि कथा जो है करने लगेंगे तो उसका ऐसा लत लगेगा आपको, आपको लगेगा मुझे हमेशा हरि कथा सुनते रहना चाहिए। यहाँ तक कि मैं अपना समय खाली क्यों बर्बाद करूं, जब भी खाली समय होगा तब भी थोड़ी कथा सुन लेता हूं भगवान का, तो हम उससे आसक्त हो जाएंगे। और ये हमें एक नशा और ये अमृत या इतना मधुर है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य बहुत मधुर है, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। प्रभुपाद पहले बताते हैं जो भौतिक जीव है वो हमेशा प्रकृति के नियमों में फंसा हुआ है या काल के प्रभाव में। तो काल कैसा है, समय का 3 है पहलू, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो इन तीनों में जो है एक जो जीव है वो बंधा रहता है। बट बोलते हैं जैसे वो कृष्ण भक्ति में आ जाता है तो वो ये काल के प्रभाव को नष्ट कर देता है और वो आत्मा के स्तर पे कार्य करने लगता है। तो इसके बारे में बताते हैं विश्वनाथ ठाकुर अपने प्रार्थनाओं में बोलते हैं संसार जो है वो, संसार मतलब क्या है, संसार शब्द का मतलब प्रभुपाद होता है रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये संसार क्या है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसको संसार बोल रहे हैं। और हम लोग ने सुना है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो पहला श्लोक है वो है संसार दावा नल निर्दलोका त्रनाय कारुण्य घन घन। तो ये संसार है वो जन्म मृत्यु का चक्कर को संसार बोलते हैं। तो इसको जो है वो जंगल में आग लगने के बराबर की तुलना कर रहे हैं। तो जंगल में आग लगने की तुलना के साथ की गई है क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि जंगल में कोई जाके आग नहीं लगाता, वो अपने आप सूखे लकड़ियों के घसने से आग लगता है। और कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्ति इसे जो है आग को बुझा नहीं सकता। अगर आपको जंगल में आग बुझाना है उसका एक ही तरीका है, बरसात आना चाहिए बादलों से। तो ये जो बरसात है वो गुरु के साथ तुलना किया गया है। द क्लाउड इज कंपेयर टू द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो देखिए बलराम जयंती कल आ रहा है और कल बलराम जयंती को मैंने जैसे बताया बलराम जी गुरु के प्रतिनिधि हैं। तो गुरु की जो कृपा है वो यहाँ पे बादल के साथ तुलना की गई है। तो क्योंकि जिसको गुरु कृपा देंगे तो उसको जो है भगवान भी कृपा देंगे और उनकी कृपा से ये संसार दावानल जो अग्नि का पूरा संसार है, आग लगी हुई है, उसमें पाएंगे या उसको बंद कर पाएंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो भी इस श्लोक को गाता है गुरु अष्टकम को सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में, तो शरीर समाप्त होने के बाद उनको साक्षात रूप में राधा कृष्ण की सेवा मिलती है। तो मैंने कई भक्तों को बोल के रखा है कि सुबह को हम जब जप करते हैं तो उससे पहले 5 मिनट निकाल के ये पूरे अष्टकम जो गुरु अष्टकम है, संसारा दावा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला है, हमें
2-3 मिनट में, 5 मिनट में उसका उच्चारण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन में अभी भी गुरु की कृपा मिलेगी और जीवन के अंत में हम डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा भी प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं 17वें श्लोक में कि in order to find freedom from stereotype conditioned life or material existence, one has to seek shelter of lotus feet of the Lord। कि ये भौतिक जगत में जो है लोग एक ही कार्य में लगे हैं, खाना, सोना, मैथुन करना, रक्षा करना। प्रभुपाद बोलते थे कि कुत्ता 4 पैरों में भाग रहा है और हम लोग जो है 4 पहिए वाली गाड़ियों में भाग रहे हैं, पर भागने का उद्देश्य क्या है? वही खाना, सोना, इंद्र भोग करना। लेकिन इससे निकल सकते हैं अगर हम भक्ति में जुड़ जाएं, और भक्ति का प्रभुपाद परिभाषा बताते हैं, चैंटिंग एंड हियरिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। तो भक्ति मतलब भगवान के बारे में सुनना और भगवान के बारे में जप करना, भगवान के बारे में बोलना। तो फिर बोलते हैं कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो हमें ये भौतिक जगत के लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक बोलते हैं ना सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है वही कार्य कर रहे हैं, खाना सोना के बारे में। तो बोलते हैं यही चीज कर रहे हैं लेकिन और अच्छे से करेंगे। जैसे कुत्ता रास्ते में खा लेगा और हम लोग ने जो है बड़े बड़े होटल बना के रखे हैं और बड़ा बड़ा जो है अलग अलग प्रबंध करते हैं, खाना वही चीज। तो एक चीज मैं बता दूं भक्तों को जो है, एक प्रभुपाद ने एक जगह ऐसा भी बताया था कि भक्तों का सबसे बोनाफाइड सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो है प्रसाद। क्योंकि प्रसाद भगवान को अर्पण करके खाते हैं तो सबसे वो एक्सेप्टेबल है और जो है वो इंद्र भोग के लिए सर्वोत्तम है। तो वो एक जगह बताया था। और प्रभुपाद जी ने जब भक्त नए थे तो प्रभुपाद खुद 10-10 आइटम बना के खिलाते थे, कचौरी, समोसे, गुलाब जामुन, पूरी, सब्जी, स्वीट राइस, इतना सब आइटम खुद बनाते थे, 8-8, 10-10 आइटम। और प्रभुपाद जो है उन्होंने अपने शिष्यों को कई सालों के बाद जो है बताया कि अभी आप लोगों को जरा इंद्रियां वश में करनी चाहिए। तो सब भक्त थोड़े ये हो गए कि क्यों प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि जब आप लोग नए थे भक्ति में तो मैंने आप लोग को जो है प्रोत्साहन देने के लिए जो है बहुत सारा इंद्र भोग कराया, अर्थात उत्तम से उत्तम प्रसाद कराया। लेकिन जीवन का उद्देश्य सिर्फ प्रसाद खाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है प्रचार करना, लोगों को भक्ति के साथ जोड़ना। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, हम लोग को एक प्रश्न पूछना चाहिए हमेशा, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? भोग करना या सेवा करना? वास्तविक रूप में हम लोग आए हैं इस जगत में भोग करने के लिए, और जब तक भोग करने की इच्छा रहेगी हम इस जगत में जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे ही रहेंगे। लेकिन जब हम उससे मन बदल के जो है सेवा करने लगेंगे तो हम मुक्ति का अपना मार्ग जो है बनाना प्रारंभ करना है। तो हमें आजीवन काल के लिए मन में हमेशा यही चीज रखना चाहिए कि हम भोग के लिए नहीं बने हैं, हम सेवा के लिए बने हैं। और जब सेवा भाव में हम हर कार्य करते रहेंगे तो हम संतुष्टि भी प्राप्त जो है गुलाब जामुन बनाए थे अमेरिका में। तो विदेशी लोगों ने कभी गुलाब जामुन नहीं खाया था, 1970 की बात है। तो लोगों को गुलाब जामुन खाना भी नहीं मालूम था और प्रभुपाद तो बिल्कुल चाशनी में डुबो के इतना रस में रखते थे, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है। तो बोलते हैं एक सज्जन आए उनके पास और खाने के लिए उनको प्रसाद दिया, तो रसगुल्ला था। तो रसगुल्ला जैसे ही उन्होंने काटा दांतों से तो उसका जूस निकलने लग गया और उनके मुंह से निकलते हुए उसके टाई पे आ गया, फिर पैंट पे आ गया, जूते तक चला गया जूस। प्रभुपाद बोल रहे हैं पूरा मुंह में डालो, पूरा मुंह में डालो, ऐसे नहीं खाते। तो उसने फिर पूरा खाया मुंह में, तो उसको ये नहीं लग रहा था कि इसका जूस जो है निकल के रसगुल्ले का पूरे मेरे कपड़ों पे गिर गया, और उसको इतना अच्छा लग रहा था, बोल रहा था प्रभुपाद एक और दे दो, एक और खाऊंगा। तो प्रभुपाद ने विदेश में ऐसे सब चीज लेकर आए थे। तो ये सज्जन पूछने लगा प्रभुपाद को, आपने इंजेक्शन मार के इसमें जूस भरा है क्या? अंदर कैसे जूस चला गया? तो विदेशी लोगों को ये सब जो हमारे भारत के एक एक आइटम्स हैं उसके बारे में इसका ज्ञान ही नहीं है।
लेकिन जैसे ही इस्कॉन से जुड़ जाते हैं तो उनको मालूम चलता है अरे हमारे जैसे प्रभुपाद बताते हैं सिर्फ दूध पदार्थ से हजारों की संख्या में आप आइटम्स बना सकते हैं। तो प्रभुपाद 17वें श्लोक का अंत करते हैं ये बताते हुए कि तव गुणवाद सिद्धू। तो हमें बताया गया है परस्परानम तव गुणवाद। तवत गुणवाद मतलब उसका क्या मतलब है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं 17वें श्लोक के अंत में कि चैंटिंग एंड हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड हियर एस तन तव गुणवाद सिद्धू। कि हम लोग जब उनके गुणों की स्तुति कर रहे हैं तो उनके गुणों की स्तुति करना मतलब क्या? भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना और बोलना। तो ये देखिए ये एक स्टैंडर्ड चीज प्रभुपाद स्टार्टिंग से 12वें स्कंद के अंत तक चैतन्य चरितामृत में सभी किताबों में एक चीज बोलते रहेंगे कि हमें भगवान का नाम जप करना है, भगवान की कथा सुनना है और बोलना है। अगर ये करते रहेंगे तो हमारा जीवन हमेशा सार्थक रहेगा। और फिर बोलते हैं कि ये एक अमृत के समान है। तब हम इस भौतिक जगत का वी कैन फॉरगेट द इंटॉक्सिकेशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। देखिए जो भौतिक जगत है ये भी नशीला है। अगर इस नशा को छोड़ना है तो कहीं से और हमें नशा प्राप्त करना है। तो भौतिक जगत का नशा को नष्ट करना है तो हमें आध्यात्मिक जगत का नशा लेना चालू करना चाहिए। तो बोलते ना जो है कोई जो शराबी है वो ही दूसरे शराबी को समझ सकता है। हाँ, तो ये नित्यानंद प्रभु के लिए बोलते हैं विशेष रूप से कि कैसे वो भगवान की लीला में हमेशा मदमस्त रहते थे। तो यहाँ पे दो जगह वर्णन आता है परस्पर शब्दों का, एक गीता में और एक भागवतम में। तो ये दो जगह पे परस्पर शब्दों का वर्णन किया गया है। तो उसके ऊपर भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो एक वर्णन किया है 10वें अध्याय 9वें श्लोक में, मच्चिता मदगत पाना बोध्यश्च परस्परम कथ्यंत क्षमाम नित्यम तुष्यन्ति च कामन्ति च। तो यहाँ भी परस्पर शब्द आता है। तो परस्पर शब्द का मतलब है जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं गीता में 10.9 में आखिरी जो है 4-5 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा दूसरे भक्तों के साथ हरि कथा करने में आनंद प्राप्त करते हैं, जैसे एक जवान लड़का और एक जवान लड़की आपस में संग करके आनंद प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं बंबई के कोई भी बीच के पास चले जाएं, कोई पार्क में चले जाएं, मरीन ड्राइव पे देखें तो अधिकांश समय आपको एक युवा लड़का और युवती जो है आपस में बैठे हुए मिलेंगे। तो जैसे उन लोगों को अपने संग में जो आनंद मिलता है, प्रभुपाद बोलते हैं वैसे ही एक शुद्ध भक्त को आनंद मिलता है भगवान की कथा सुनने में और बताने में। और यही चीज 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 30वां श्लोक 30th श्लोक में बताया है, परस्परानुकथनम। देखिए फिर से वही शब्द आया है जो यहाँ पे परस्परम बोला गया है। तो ये तीसरी जगह पे हम वर्णन कर रहे हैं परस्परा, वो शब्दों का मतलब परस्परानुकथनम पवनम यद भगवदेशा मिथो रथि मिथो तृष्टि निवृत्त मिता आत्मना। तो इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे कथा करने के 4 फायदे हैं। एक है ये पावनम है, हमें पूरी तरह से शुद्ध करेगा और इसके शुद्ध करने से हमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ होगा। दूसरा मिथोरथि, मिथोरथि मतलब हमें जो है किसी से संबंध बनाना है तो उसके लिए हमें अलग से कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ हरि कथा सुनते रहेंगे तो हरि कथा के सुनने मात्र से जिससे भी हम संग में बैठ के सुन रहे हैं उन सभी भक्तों से हमारी मैत्रता, हमारा दोस्ती बन जाता है। ये दूसरा बताया गया है हरि कथा सुनने का फायदा। पहला है पुण्य प्राप्त करते हैं, दूसरा है हमारे अच्छे संबंध बन जाते हैं, हम दोस्त बन जाते हैं। तो ये दूसरा भी बहुत आवश्यक है। जैसे हम सबको जो इच्छा है कि हम किसी के साथ संबंध बनाएं, तो वो है अगर आप भक्तों के साथ संग में हरि कथा सुन रहे हैं तो सबसे उत्तम आप संबंध बना रहे हैं। फिर उसके बाद आपको कोई भौतिक संबंध की इच्छा नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप भगवान और भगवान के भक्तों के साथ संबंध बना रहे हैं। और तीसरा आता है मिथो तुष्टि। परस्परानुम कथनम पावनम भगवदेशा मिथो रथि मिथो तुष्टि। मिथो तुष्टि का मतलब है, इसके दो मतलब हैं। एक है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। और तुष्टि का एक और मतलब है कि आपको संपूर्ण रूप से आनंद आने लगता है, जिसे अंग्रेजी में एक्सटेसी बोलते हैं, हर्षोल्लासित होना। तो हरि कथा में
जैसे जब नए भक्त जुड़ जाते हैं तो थोड़े संतुष्टि मिलता है, क्यों? क्योंकि भौतिक ताप से बच जाते हैं वो। लेकिन जब वो पूरी तीव्रता से हरि कथा में श्रवण करते हैं, हरि कथा में ध्यान लगाते हैं, तो वही जो उनको संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि बदल के आनंद या एक्सटेसी का रूप धारण कर लेती है। तो संतुष्टि भी मिलेगी आपको और संपूर्ण रूप से दिव्य आनंद की अनुभूति भी होगी जैसे जैसे आप भक्ति में प्रगति करेंगे। क्योंकि भगवान असीमित हैं, तो भगवान के शास्त्र असीमित हैं, तो भगवान के शास्त्रों में जो जुड़े हुए जीव हैं, भक्त हैं, उनको जो आनंद भी मिलेगा वो भी असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये एक चीज बताया गया है। फिर जो है एक और चीज बताते हैं अंतिम में कि वो भौतिक इंद्र तृप्ति से बच जाता है। तो उसके जो प्रभुपाद के शिष्य हैं जिन्होंने तात्पर्य लिखा है 11वें स्कंद का, उसमें वो बताते हैं कि कैसे एक भक्त दूसरे भक्त को देखता है और प्रेरणा लेता है, अरे आपने इंद्र भोग छोड़ दिया, मैं भी इंद्र भोग छोड़ूंगा। और ऐसे इंद्र भोग से वो निकल जाता है जो सबसे बड़े दुख का कारण है। देखिए ये प्रभुपाद जी बहुत भारी चीज बताते हैं, प्रभुपाद के शिष्य बताते हैं और वो कृष्ण भगवान ने भी बताया है। इंद्र भोग हमारे दुख का कारण है, यही संपर्क से जाब होगा दुख होने रहे। जब भी हम अलग अलग तरीके से भोग करने जाते हैं तो हम दुख, परेशानी और तकलीफ में फंस जाते हैं। तो हमें हमारी मनो चेतना बदलनी है, भोग करने से सेवा करने की कोशिश करनी है, भगवान का श्रवण कीर्तन करने की कोशिश करनी है, और देखिए कैसे हमारे जीवन में बदलाव होता है। तो ये 17वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हम जो है मैं अपने इसमें इंपॉर्टेंट करके मार्क कर रहा हूँ कि काफी जरूरी है, क्योंकि इस श्लोक में फिर से वही चीज के ऊपर जो है जोर दिया गया है कि हमें भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। उस श्रवण कीर्तन करने से हम भगवान के आश्रय लेंगे। तो भगवान का आश्रय लेना मतलब एक छतरी के समान है जो हमें धूप से बचाएगा और वही हमें बरसात से भी बचाएगा। प्रभुपाद जी इस श्लोक में 17वें श्लोक में धूप का वर्णन कर रहे हैं और संसारा दावानल जो अग्नि के समान है उससे हम जो है बच सकते हैं, और उसका मार्ग है भगवान के लीला का कथा श्रवण करना। तो मैं जस्ट आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब आप अपनी ये जो हमारी संस्कृति है हरि कथा हरि कीर्तन उसको महत्वपूर्णता देंगे, तो हमारा जो भारत था, आपको जस्ट ये मैं भागवत से हटके जो है इसमें से बता रहा हूं आपको मैं हिस्ट्री से, इतिहास से। इतिहास में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत सबसे समृद्ध देश में से एक था। हमने 5000 साल पहले तो हमें मालूम ही है पूरे विश्व को भारत ही कंट्रोल करता था। भारत के जो राजा थे युधिष्ठिर महाराज, बाद में परीक्षित महाराज, बाद में उनके पुत्र जन्मेजय, ये सब 5000 साल पहले जो है इंद्रप्रस्थ से या दिल्ली से पूरे विश्व को कंट्रोल करते थे। अभी उतना छोड़िए, आपको मैं 1000 साल पहले की बात बताता हूं कि 1000 साल पहले बीच में हमारे पास जो है 300-400 साल मुगलों ने आक्रमण किया, फिर ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया, पर 1000 साल पहले पूरे विश्व में जितना उद्योग होता था, वर्ल्ड ट्रेड, उसमें से भारत का योगदान 33% था। मतलब सोचिए 1000 साल पहले भी भारत इतना समृद्ध था कि 1/3 मतलब 33% पूरे जो विश्व में जितना भी ये होता था, ट्रेड होता था, आदान प्रदान होता था, उसमें योगदान भारत का 1/3 था, 33% था। फिर 1750 में ब्रिटिशर्स आने से पहले वो कम हुआ, मतलब ये मैं सीधा आपको 750 साल आगे ले गया हूं, और वो जो है 33% जो था वो 27% हो गया, 6% कम हुआ। और अब ये सुन के आप जरा चौंक जाएंगे, ध्यान से सुनिए। 1947 में जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला, स्वतंत्रता हुई, तो जो 33% था वो सिर्फ 3% पे आ गया। मतलब ब्रिटिशर्स ने जो है अपने ये जो तकरीबन आप बोल सकते हैं 200 साल में
जो है इतना भारत को लूटा, इतना भारत का सामग्री वो लेके गए, जो है जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड में 33% था वो सिर्फ 3% आ गया, और 2005 में 0.8% आ गया। तो सोचिए, इंडिपेंडेंस होने के बाद भी हमने कुछ ज्यादा उन्नति नहीं की है, वो और गिर गया 3% से 0.8, मतलब 1% से भी कम हो गया। फिर बताते हैं 2019 में, मतलब पिछले साल जो है 2.2% था, फिर थोड़ा उठा है। तो ये मैं आपको वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूं कि भारत एक जमाने में बहुत समृद्ध था। क्यों? क्योंकि उसकी नींव जो है भगवान की भक्ति पे था, और सारे के सारे जितने भी जीव थे, जितने भी लोग थे भारतीय, सब भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए इतने समृद्ध थे। अभी इस स्तर पे भी अगर हम पूरी तरह से भक्ति को अपने जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हमें भगवान की आध्यात्मिक कृपा तो मिलेगी ही, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति जहां रहती है, जहां भगवान का नाम जप हो रहा है, जहां भगवान का कथा चल रहा हो, तो वहां पे लक्ष्मी देवी अवश्य आती है। जहां नारायण का पाठ चल रहा हो, कृष्ण भगवान के बारे में कथा चल रही हो, साक्षात नारायण है, वहां पे आप लक्ष्मी को नहीं भी बुलाओगे, लक्ष्मी अपने आप आएगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण की भार्या है। तो भौतिक रूप से भी जो है, अगर भक्त जो है भगवान की भक्ति स्थिरता से करते रहें तो पूरा समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 17वें श्लोक का अभी हमने चर्चा किया। फिर 18वें श्लोक में आगे बढ़ते हैं। 18वें श्लोक में जो है वर्णन किया गया है कि समय जो है वो भक्तों पे असर नहीं करता। तो बताया जाता है समय कैसे वर्णन किया गया है समय के बारे में। तो इस श्लोक में बताया गया 13 महीने होते हैं। तो हमें तो मालूम है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर प्रामाणिक नहीं है। ये सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हमने सीखा है, पर प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों के हिसाब से 13 महीने होते हैं। जैसे इस साल में 13वां महीना कौन सा है? प्रभुपाद लिखते हैं अधिक मास। यहाँ पे जो है वर्णन किया है, करदम मुनि भी बता रहे हैं, जो 13वां महीना है वो है अधिक मास। 12 महीने तो हम जानते ही हैं, तो ये अधिक मास भी है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। तो कभी समय होगा तो हम अधिक मास के ऊपर भी चर्चा करेंगे आने से पहले, क्योंकि ये बहुत मुख्य महीना है। हर 3 साल में एक बार आता है ये अधिक मास, और उसमें भक्ति करने से हमारा आध्यात्मिक और प्रगति होता है। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो 13 महीने हैं, 360 दिन हैं, और अलग अलग तरीके ऋतु होते हैं, और ऐसे करके पूरा वर्णन किया गया है ये 18वें अध्याय में, 18वें श्लोक में। तो बोलते हैं जो समय है वो भक्तों पे प्रभाव नहीं कर सकता। हाँ, तो समय सब पे प्रभाव करता है पर भक्तों पे नहीं। तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा भय प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, ये मैंने पहले बताया है, पर ये प्रभुपाद जी के शब्दों में आप सुन लीजिए। ये 18वें श्लोक में आ रहा है, द ग्रेटेस्ट डेंजर, सबसे बड़ा भय क्या है कि जो आत्मा है वो बार बार जन्म लेती रहेगी, एक शरीर से दूसरे शरीर से, फिर दूसरे शरीर से तीसरा, चौथा, और अनगिनत बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा ही रहेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ ग्रेटेस्ट डेंजर, सबसे बड़ा भय, मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि आत्मा बार बार शरीर लेती जा रही है। तो भक्ति रसमत महाराज इसके विषय में बोलते हैं, इसका तात्पर्य ये है बार बार मनुष्य शरीर नहीं। महाराज सिखाते हैं कि बार बार आप हो सकता है दूसरे जानवरों का शरीर भी ले सकते हो आपके कर्मों के हिसाब से, और आप इस जो है चक्कर में फंसते रहोगे। जैसे कोई भी नेता बनता है तो शायद नेताओं को मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज बताया गया है मनु संहिता में और शास्त्रों में, 1/6 देश का जो पुण्य है और पाप है उसको मिलता है। तो अगर आप देश के नेता बने हो या किसी भी जो है एक शहर के, तो अगर आप नेता बने हो तो 1/6 उधर के पाप और पुण्य आपको लगने वाले हैं। तो देखिए कलयुग में कोई पुण्य तो ज्यादा करता नहीं है, पर पाप पूरी तरह से जो है फैला हुआ है। तो 1/6 आपको मिलेगा। तो अगर आपकी आध्यात्मिक आपने उन्नति नहीं की होगी तो वो 1/6 पाप प्राप्त करके आप जन्मों जन्मों तक
जो है छोटे योनियों में चले जाएंगे आप। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद बता रहे हैं, ग्रेटेस्ट डेंजर, सबसे बड़ा भय क्या है कि आप जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहें। और प्रभुपाद बताते हैं उसको रोकने का तरीका क्या है, वो है भक्ति। भक्ति आप करेंगे तो भगवान ही इस जो है चक्रव्यूह को रोक सकते हैं। हरिम बिना ना मृतम तरंती, तो शास्त्रों में इसके ऊपर वर्णन भी किया है, हरिम बिना न मृतम तरंती, अर्थात बिना भगवान की कृपा के हम जन्म मृत्यु के चक्कर को रोक नहीं सकते। तो इसके बारे में बताया गया है। तो फिर प्रभुपाद अंत में बोलते हैं कि जैसे एक सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, एक सूर्योदय और सूर्यास्त में कैसे जो है हमारा जीवन जो है कम हो जाता है, लेकिन एक भक्त का जीवन कम नहीं होता। एक भक्त जो है पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए जो है एक एक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त होने के बाद वो भगवत धाम के नजदीक चले जाता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो प्रभुपाद जी को एक प्रश्न पूछा गया था। प्रभुपाद को पूछा गया कि प्रभुपाद काम भावना को कैसे वश में किया जा सकता है। तो प्रभुपाद ने बताया गया, उनको जवाब दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। प्रभुपाद बोले उसको समय मत दो, उसको समय मत दो काम को। अगर आप काम को समय नहीं दोगे तो जो है आप काम से बचे रहोगे। तो जो हमने सुना हुआ है, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, अगर खाली दिमाग शैतान का घर। तो आपके पास खाली समय रहेगा तो आप गलत कार्य कर सकते हो या काम को प्रेरणा दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय ही नहीं है तो आप काम को ज्यादा प्रेरणा नहीं दोगे। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी ने बताया। फिर प्रभुपाद जी एक और चीज बताए थे कि अगर हमें अपना उनकी तरफ प्रेम बताना है, जैसे प्रभुपाद बोल के गए हैं कि यू कैन शो योर लव टुवर्ड्स मी बाय हाउ यू कोऑपरेट। आप आपस में कितने प्रेम संबंध से रहते हो ये मालूम चलेगा हमें कि आप कितने प्रेम से रहते हो, तो मालूम चलेगा कि हम कितना प्रभुपाद को प्रेम करते हैं। तो जहां अगर हम प्रभुपाद को प्रेम करते हैं तो अपने जितने भी गुरु भाई हैं, गुरु बहनें, जितने भी भक्तगण हैं, तो उनसे हमें मैत्रिता रखनी चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। राधानाथ महाराज बताते हैं अगर आप सेल्फिश हैं, अगर आप अपना इंद्र भोग का हमेशा सोच रहे हैं तो आप कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सेल्फलेस हैं, निस्वार्थ हैं, तो ही आप कोऑपरेट कर पाएंगे। तो ये राधानाथ महाराज एक अपना एडिशन देते हैं कि भाई हमें अगर सबके साथ कोऑपरेट करना है तो अगर हम स्वार्थी हैं तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम निस्वार्थ हैं, हमारा हेतु कुछ नहीं है, तो हम कोऑपरेट कर पाएंगे, सबको मदद कर पाएंगे। तो हमें देखना है कि हमारे जीवन में हम जो है निस्वार्थ बने, सबकी सेवा करें, सबकी मदद करें। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं हम भोग करने के लिए नहीं आए, हम सेवा करने के लिए आए। तो हर जीव की हमें सेवा करनी है, तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा। तो अभी ये 19वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान को जो है एक मकड़ी के समान तुलना की गई है। कहते हैं कैसे एक मकड़ी जो है वो अपना पूरा जाल बनाता है और उसको समेट भी लेता है। तो कहते हैं अगर एक मकड़ी कर सकता है तो आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। करदम मुनि बता रहे हैं आप पूरी तरह से सृष्टि को बना सकते हैं और उसको संभाल सकते हैं और बाद में उसका विनाश भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये एक मकड़ी अगर छोटा सा अगर एक पूरा अपना जाल बना के उसका समेट सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो बताया जाता है मकड़ी अपने जो है थूक के द्वारा जो है वो पूरा जाल बुनता है, ऐसे करके प्रभुपाद लिखते हैं। फिर लिखते हैं प्रभुपाद, here the very prayer suggests that God is sentient and can hear the prayers and fulfill the desires of the devotee। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। अभी हमें चाहिए कि हम सिर्फ प्रार्थना करें, भगवान सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है। तो फिर 20वें श्लोक में बोलते हैं कि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप इस सृष्टि का निर्माण करते हैं क्योंकि हम जैसे बद्ध जीवों को इंद्रभोग करना है, लेकिन आपकी कृपा रहेगी हम पे तो आप जो है
अलग अलग रूप से अपनी कृपा देते हैं। आप स्वयं आते हैं, और जब आप आते हो तो आप तुलसी के पत्तों से आपने माला पहनी रहती है और उससे जो है सुसज्जित रहते हैं। तो ये 20वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे भगवान ने ये सृष्टि नहीं बनाई है। यहां तक कि प्रभुपाद लिखते हैं, इसका तात्पर्य महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। दैट मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की इच्छा नहीं थी भौतिक जगत बनाने की। यहाँ पे बताते हैं कि ये प्रकृति उनकी माया शक्ति ने बनाया है। क्यों? क्योंकि जीव को भोग करना है। तो कभी कभी जब हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हम लोग जो है भगवान को दोष देने लगते हैं। एक गाना भी था, दुनिया बनाने वाले तुमने क्यों दुनिया बनाई करके। हाँ, किशोर कुमार का गाना है वो। तो मैंने भी सुना है और कभी कभी सुन के बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या तेरे मन में समाई, तूने क्यों दुनिया बनाई। अरे भगवान ने दुनिया नहीं बनाई, स्पष्ट लिखा है यहाँ पे। भगवान की माया शक्ति ने बनाई है। और क्यों बनाई है? क्योंकि हम जैसे जीवों को भोग करना। जब हम निश्चित रूप से ये विचार कर लेंगे हमें भोग नहीं करना है, तो हमारा ये जीवन अंतिम जीवन होगा और हम इस भौतिक जगत से निकल जाएंगे। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, कॉन्स्टेंटली रिमेन इन ट्रांसलेंट लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड हु आर इटर्नली कृष्णा कॉन्शियस, फॉर देम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज इटर्नली एग्जिस्टिंग एंड दे एंजॉय दैट। अर्थात जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, कृष्ण भावनामृत में हैं, तो वो इस भौतिक जगत में इंद्र भोग में नहीं लगे रहते। वो हमेशा भगवान का चिंतन में लगे रहते हैं और उससे वो वास्तविक रूप में उनके लिए आध्यात्मिक जगत में वो प्रवेश करते हैं और वो हमेशा उसमें आनंद भोगते रहते हैं। और वहां पे जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि जिन लोग भक्तों ने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, तो उनके लिए ये दुनिया बकवास है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज यूजलेस। तो अगर आपने कृष्ण भगवान का चरणों का आश्रय ले लिया है, तो आपके लिए ये और हमारे लिए ये जो भौतिक जगत है यूजलेस है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में हर कदम पे जो है मुसीबत है, परेशानी है, तकलीफ। या आज के दौर में बोल सकते हैं हर कदम में कोरोना वायरस। तो ये बेकार है भौतिक जगत, प्रभुपाद लिखते हैं। ये अच्छा श्लोक है, 18 ये जो है 20वां जो है श्लोक, इसमें प्रभुपाद जी काफी मुख्य चीजें बता रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं तो अगर हमें यहाँ पे भोग करना है तो भोग कर सकते हैं। हाँ, भोग कर सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं एट देयर ओन रिस्क। जैसे कई कई लिखा होता है ना, नो पार्किंग। पार्किंग नहीं है। अगर आपने पार्किंग किया गाड़ी, तो हो सकता है बीएमसी वाले, आरटीओ वाले जो है, आरटीओ वाले टोचन लगा के लेके जाएंगे। तो आप रखिए आपके खुद के रिस्क पे। तो वैसे बोलते हैं भौतिक जीव भोग करना चाहता है, करे, लेकिन उसके खुद के रिस्क पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही भोग करेगा कर्म लगेंगे, फिर उसी को सफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं। तो फिर बोलते हैं भगवान की इच्छा नहीं है, लॉर्ड अनविलिंगली क्रिएट्स द मटीरियल वर्ल्ड। देखिए कितने चुन के प्रभुपाद ने शब्दों का उपयोग किया है। भगवान की इच्छा नहीं है, फिर भी भगवान ने भौतिक जगत बनाया। क्यों? आपको मालूम है, हम प्रभुपाद ने अभी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि हमारे इंद्र भोग करने हैं इसलिए। लेकिन फिर भी भगवान जो है 4 तरीके से जीव को बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 तरीके बताए हैं प्रभुपाद ने इस श्लोक में, तात्पर्य में। भगवान की इच्छा नहीं है भौतिक जगत बनाने की, फिर भी भगवान ने बनाया है। और बनाने के बाद भी जीवों का उद्धार करने के लिए, इन जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए 4 तरीके बताए हैं। पहला, भगवान स्वयं आते हैं, अवतार लेते हैं। हाँ, जैसे राम है, कृष्ण है, अलग अलग चैतन्य महाप्रभु है। पहला, वो अपने स्वयं आते हैं। फिर स्वयं आने के बाद वो शिक्षण दे के जाते हैं, क्योंकि पीछे से भी हम शिक्षण पालन करके भगवत धाम जा सकें। वो शिक्षण क्या है? गीता भागवत। ये दूसरा स्तर है। एक तो भगवान स्वयं आते हैं भगवत धाम ले जाने के लिए। दूसरा, जब वो आते हैं तो शिक्षण छोड़ के जाते हैं, और वो शिक्षण है गीता भागवतम, जिसका आश्रय हम ले तो भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तीसरा, वो अपने पुत्रों को भेजते हैं, सबसे परम भक्तों को भेजते हैं, प्रभुपाद जैसे अनुयायी को भेजते हैं, जिनको कमांडर बताया गया है भगवान का।
जो है इतने सारे शास्त्र लिख के गए हैं, इतने सारे जो है मंदिर खोल के गए हैं, इतने सारे भक्त देके गए हैं, तो उनका भी आश्रय लें तो हम कर सकते हैं। और चौथा बताते हैं कि भगवान जो है एक लेखक का रूप धारण किए, व्यासदेव का रूप धारण किए, और व्यासदेव ने इतनी रचना की जिसका हम आश्रय लेके भगवत धाम जा सकते हैं। तो देखिए, चार बता रहे हैं, चार तरीके से भगवान जो है जीव को लेके जाना चाहते हैं भगवत धाम। स्वयं वो आते हैं, पहला। दूसरा, जब आते हैं तो शिक्षण देते हैं गीता भागवत के रूप में। तीसरा, अपने पुत्रों, अपने भक्तों को भेजते हैं उद्धार करने के लिए हम लोग का। और चौथा, वो खुद जो है व्यासदेव का रूप धारण करके उन्होंने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं जिसका हम आश्रय ले सकते हैं। अब ये प्रभुपाद फिर से लिख रहे हैं, ये तीसरा हो गया, तीसरी बार हो गया। अभी 14वें श्लोक में मैंने लिखा था जीवा इज रॉटिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड, ये अभी हम लोग 20वें श्लोक में है। प्रभुपाद यहाँ वापस से लिख रहे हैं that the material misguided living entities who are rotting in the material world, तो who are rotting in the material world, ये देखिए सड़ने का शब्द इस्तेमाल कर रहा है। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद ये तीसरी बार बोल चुके हैं अभी तक के तीसरे स्कंद में। हाँ, इसी अध्याय में 2 बार हो चुका है, इसी अध्याय में 21वें श्लोक में, 14वें श्लोक में, फिर 20वें श्लोक में। सड़ रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ कुछ लोग सड़ रहे हैं। भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, भले ही कोई धनी से धनी व्यक्ति हो, भले ही वो सबसे समृद्ध हो, सबसे जो है फेमस हो, प्रभुपाद का शब्द सबके लिए समान है, सब सड़ रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ऐसे वातावरण से निकले और जो है भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगा रहे। फिर 21वें श्लोक में बताते हैं कि मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, जिसके आश्रय लेने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, और आप जो है भौतिक जगत से हमें पूरी तरह से निरासक्त कर सकते हो। तो आपको एक बार कोई समझ ले तो पूरी भौतिक जगत से उसकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो आपने जो है अपनी शक्तियों के द्वारा ये सृष्टि का निर्माण किया है, तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब तक हम इस भौतिक जगत से जो है ऊब नहीं जाएं या फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएं, तब तक हम भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं करेंगे। तो एक चीज है यहाँ पे, मैंने भक्ति रसामृत महाराज से भी सुना था, भक्ति में बढ़ने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? आपकी ये योग्यता होनी चाहिए कि आप भौतिक जीवन से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं, मैं बहुत एंजॉय कर सकता हूं, मैं बहुत आनंद भोग सकता हूं और मेरे को बहुत आनंद भोगना है इस भौतिक जगत में, तो आप सही कैंडिडेट नहीं हो भक्ति के लिए। भक्ति के लिए सर्वोत्तम कैंडिडेट वो है जो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है मटीरियल लाइफ से। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो तो भौतिक जगत में रहिए, कई सालों तक रहिए, आपको फ्रस्ट्रेशन मिल जाएगा। जैसे भौतिकवादी लोग हैं, अभी सब कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते, थोड़े लोग निकल रहे हैं पर कोरोना वायरस का पूरा रिस्क है, तो घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड है। तो जो पूरा व्यक्ति पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है वो योग्य है, और उसको जो है भक्ति में आने के लिए वो व्यक्ति सही है, और वो जो है भक्ति में उन्नति कर सकता है। और फिर बोलते हैं प्रभुपाद 21वें श्लोक के अंत में बता रहे हैं कि एक भक्त जो है एक बहुत दुविधा के परिस्थिति में रहता है। ये कैसे भक्त दुविधा के परिस्थिति में रहते हैं वो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके और मेरे बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। बोलते हैं वो बहुत आतुरता से भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान से प्रेम करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, लेकिन साथ साथ भौतिक इंद्र तृप्ति भी करना चाहता है। लग रहा है ना हमारी बारे में बात चल रही है। क्या हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम इंद्र तृप्ति भी करना चाहते हैं? तो ऐसा भक्त जो है दुविधा में रहता है। प्रभुपाद लिखते हैं अंग्रेजी में, बट वन हु सिंसियरली लव्स कृष्णा एंड येट wants material enjoyment is in perplexity.
तो ऐसे भक्त दुविधा में रहते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, इंद्र भोग भी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए भगवान बहुत कृपालु हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा इज वेरी काइंड, बहुत कृपालु हैं। वो क्या करते हैं, ऐसा प्रबंध करते हैं जिससे ऐसा भक्त भगवान की पूरी तरह से सेवा में लग जाए और फिर वो धीरे धीरे ये इंद्र भोग की चीजें भूल जाए, जिसे प्रभुपाद बोलते हैं हेलुसिनेशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में बुद्धि भ्रमित होना या मति भ्रम होना। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब जैसे कोई शराब पी के उसको अलग अलग रंग दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, तो वास्तविक में नहीं है। तो वैसे जो हम इंद्र भोग के प्रति लायक हैं, वो वहां पे कुछ इंद्र भोग है ही नहीं। ये इंद्र भोग जो है हमें सिर्फ लग रहा है पर वास्तविक रूप में नहीं है। प्रभुपाद अपने गीता में लिखते हैं, जहां काम भावना का पूरा वर्णन है 36-37वें श्लोक से 43 श्लोक तक, ये मैं तीसरे अध्याय के वर्णन कर रहा हूँ। अथा केने प्रायुक्तो, अर्जुन पूछते हैं किस कारणवश जीव जो है वो गलत कार्य करता है, भोग करता है। तो उसके जवाब में बोलते हैं अथा केने प्रायुक्तो पापम चरित पुरुष अनिच्छम अपि वासने बलवद नियोजित। उसकी इच्छा नहीं है फिर भी वो गलत गलत कार्य क्यों करने लगता है? तो उसके जवाब में बोलते हैं कृष्ण भगवान, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो एक काम भावना है जो भोग करने की हमारे में इच्छा है, लस्ट जिसे काम बोलते हैं, उसके कारण। तो उसके तात्पर्य में या उनके उसी श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद एक अच्छी स्टेटमेंट बोलते हैं। ये जरा स्टेटमेंट थोड़ा भारी है, जरा ध्यान से सुनिए सब लोग। प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट विच इज अल्टीमेट एनिमी ऑफ द सेंस एंजॉयर। देखिए, जब हम इंद्र भोग करते हैं तो इंद्र भोग करते समय ऐसा नहीं कि आनंद नहीं आता, आनंद आता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये जो आनंद है, जो एंजॉयमेंट है, वो असली आनंद नहीं है, वो आनंद की थोड़ी परछाई है। प्रभुपाद उसको बोलते हैं सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, अर्थात आनंद का सिर्फ परछाई जैसा है। और ये जो आनंद है जो हम भोगते हैं वो जीव का सबसे बड़ा दुश्मन। सो कॉल्ड एंजॉयमेंट इज द अल्टीमेट एनिमी ऑफ द सेंस एंजॉयर। तो ये शब्दों को जरा ध्यान समझिए कि जब हम इंद्र भोग करने जाते हैं तो इंद्र भोग करते समय में थोड़ा आनंद मिलता है, जो आनंद की वास्तविक रूप में परछाई है, प्रभुपाद बता रहे हैं। और वो परछाई के पीछे जो है, जो हम आनंद भोगते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। असली आनंद आध्यात्मिक जीवन में है, असीमित मात्रा में है। हम वो छोड़ के जब भौतिक आनंद के पीछे भागते हैं तो हमारा जीवन जो है दुख से भर जाता है। तो क्योंकि देखिए, ये जो भगवान ने, कृष्णा ने गीता में बताया है, यह संपर्श जाब होगा दुख यो निरवत है, वो बदलने वाला नहीं है। यहां तक कि मैं दूसरे जगह भागवतम में पढ़ रहा था, देवलोक में देवतागण जब इंद्र भोग करते हैं, वो अप्सराओं के साथ इंद्र भोग करते हैं, उसके बाद वो भी दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। कृष्ण भगवान ने गीता सूर्यदेव को भी बताया था और मनु को बताया था, मतलब लाखों लाखों करोड़ों सालों से ये गीता का ज्ञान है। और क्या ज्ञान है कि जब भी आप भोग करोगे आपको दुख मिलेगा। तो इसके साथ आज हम प्रवचन को यहीं विश्राम देंगे। कल हम सुनेंगे भगवान कैसे कर्दम मुनि से वार्तालाप करते हैं और उन्होंने इतने सब प्रार्थनाएं की हैं, तो उसके प्रार्थना के बदले में भगवान उनको कैसे आशीर्वाद देते हैं और उनकी इच्छाएं की कैसे पूर्ति होती है, और प्रभुपाद जो हैं हमें और क्या ज्ञान देते हैं, वो कल हम सुनेंगे बलराम जयंती के शुभ अवसर पर। तो कल 4 बजे मिलते हैं। और भक्त लोग ध्यान रखिए, आज शाम को 7 बजे गौरव प्रभु का हिंदी में क्लास है यूट्यूब में, मिस मत करिए। कल सुबह 8 बजे से भागवतम रहेगा 2 घंटा। और कल शाम को राधानाथ महाराज बलराम जयंती पे प्रवचन दे रहे हैं, वो भी लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। और हिंदी में भक्ति रसामृत महाराज 7 बजे दे रहे हैं, उनका फेसबुक लाइव पे है। तो मैं तुलसी विलास प्रभु को सब कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ, जिसको चाहिए वो उनसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो कल हम और आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।